रामायण में भी कहा है, जत सत्वात् मृषेवो भाति सकलं रज्जो जथा है ब्रह्मा। जिसकी आत्मा से मिथ्या होने पर जो सारा संसार उसी तरह से प्रत्यक्ष हो रहा है, जैसे मोटी रस्सी की सत्यता से असत्य सर्प भी भ्रम होने पर सत्य मालूम होता है। असत्य सर्प की बड़ाई नहीं है, किंतु उस रस्सी की सत्यता की बड़ाई है, जिससे असत्य सर्प भी सत्य मालूम होता है। ठीक इसी तरह से उस जड़ काठ और पत्थर की बड़ाई नहीं है, किंतु इस विश्वास और भावना की बड़ाई है, जो एक काठ और पत्थर को भी सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला ईश्वर बना देता है। जब हमारी भावनाएं, जब हमारे विश्वास एक जड़ काठ और पत्थर को ईश्वर बना सकते हैं और उसमें मनोरथ को पूर्ण करने की शक्ति ला सकते हैं, तो क्या वही भावना और विश्वास इस चेतन आत्मा के भीतर जो ईश्वर को भी बनाने वाला है, वह अपार शक्ति नहीं ला सकते, जो सब मनोरथों को पूर्ण कर दे और हमें उन्नति के शिखर पर चढ़ा दे? अवश्य, यहाँ तो वह शक्ति पहले से विद्यमान है, केवल योग द्वारा उसका परिचय प्राप्त कर लेना है। हम केवल काठ और पत्थर का ही ईश्वर नहीं बनाते, किंतु उन्नति करने पर इन्हीं भावनाओं और कल्पनाओं द्वारा अपने दिमाग के भीतर अपनी कल्पनाओं में एक निराकार, निर्विकार, निर्द्वंद्व, निर्गुण, न्यायकारी, निर्लेप, निरामय, निरीह, निरंजन, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता और सर्वव्यापक ईश्वर की भी कल्पना कर लेते हैं। जैसे नीचे के दर्जे में काठ और पत्थर में ईश्वर की कल्पना होती है, उसी तरह से उच्च कक्षा का मनुष्य अपने दिमाग शरीर में निराकार और निर्विकार ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं। यह कल्पना है और हर तरह से कल्पना ही है। इसे कल्पना कहना का कारण एक और है, कोई भी हो। निराकार महाराज का निराकार नाम तब पड़ सकता है जब कहीं कोई साकार भी हो। निर्विकार तब हो सकते हैं जब कहीं विकार भी हो। सर्वज्ञ तब हो सकते हैं जब कोई अल्पज्ञ भी हो। आप कहेंगे क्यों नहीं, छोटे भी है, अल्पज्ञ भी है, सगुण भी है। यह जीव छोटा है, अल्पज्ञ है, साकार है, सगुण है, विकारवान है, पापी है, अपवित्र है और अन्यायकारी है। अच्छी बात है, पर आप ईश्वर को सर्वव्यापक भी मानते हैं। आप कहेंगे हाँ, सर्वव्यापक मानने से ईश्वर में क्या दोष आता है। जितने अच्छे अच्छे गुण है, जितने अच्छे अच्छे गुणों की कल्पना हो सकती है, सब ईश्वर में कर ली गई है और यही कारण है कि वे गुण स्पष्ट रूप से कल्पित सिद्ध होते हैं। एक पौवे के भीतर एक पौवा दूध और एक पौवा शराब दोनों नहीं रह सकता। एक ही जगह, एक ही स्थान में, एक ही तरफ, एक ही अणु और एक ही वस्तु में सर्वज्ञता और अल्पज्ञता, विकार और निर्विकारता दोनों कैसे रह सकती है? क्या जहाँ जहाँ ईश्वर की सर्वज्ञता है, वहीं वहीं अल्पज्ञता भी है? क्या यह हो सकता है? किसी वस्तु के एक ही जगह और एक ही तरफ प्रकाश और अंधकार दोनों कैसे रह सकते हैं? यदि नहीं तो जहाँ जहाँ पर जीव की अल्पज्ञता और अपवित्रता है,
वहाँ पर यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर या उसकी सर्वज्ञता और पवित्रता नहीं है। और इस तरह से यदि वह एक जगह है और एक जगह नहीं है तो वह सर्वव्यापक कैसे है? और यदि वह सर्वव्यापी नहीं एकदशी है तो जो एकदशी है वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्या है, जीव क्या है और यह संसार क्या है, इसको हमने वेदांत सिद्धांत और निरोग होने का अद्भुत उपाय नाम के अपने ग्रंथों में खूब विस्तार के साथ सिद्ध किया है। आज इस थोड़े से समय में वह सब नहीं कहा जा सकता है। जय जीव।